भारत संस्कार मंच में आप सभी महान भावों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। कबीरदास जी ने जैसा कहा है, पढ़ते पढ़ते युग मोया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, पूजहि विप्र सकल गुरुहीना, पूजहि न क्षुद्र वेद परवीना। किसी और संत का भी मत इसी तरह से है, सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। गुरबानी में भी यही कहा गया है, एक ओंकार कर्ता पुरुष सतगुरु प्रसाद, निर्भय निर्भव ओंकार। कम शब्दों में इस पर अगर व्याख्या लिखी जाए तो कम से कम 5 पेज भरे जा सकते हैं और उसमें समय भी अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा और धन भी अधिक लगेगा। यह भारत की हमारी परंपरा रही है कि हमारे सिद्ध पुरुष, हमारी जो भाषा रही है भारत की, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा तत्वों को स्पष्ट करना। लेकिन आज हमारी विवेक उतना काम नहीं कर रहा कि हम कम शब्दों को ज़्यादा समझ पाएं। इसलिए लोगों में, विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें थोड़े से जानने के लिए ज़्यादा शब्दों का जानना पड़ता है, जिससे उनका शरीर और मन थक जाता है और उनके माता पिता का उन ज़्यादा पाठ पुस्तकों में धन भी ज़्यादा व्यय होता है। और जिस माध्यम, शब्दों के माध्यम से वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, शब्द को जाना ज़्यादा होने की वजह से वो उन्हीं शब्दकोशों में उलझकर भ्रमित हो जाते हैं, उनका ज्ञान संपूर्ण नहीं हो पाता है। कबीरदास जी ने सत्य को कहा, यानी पढ़ने मात्र से, शब्दों को जान लेने से हम पंडित नहीं हो सकते। यानी शब्दों को बहुत महत्व नहीं दिया गया है किसी चीज़ को जानने के लिए। वो शब्द कौन कह रहा है, उसका बहुत महत्व है। कबीरदास जी या तुलसीदास जी या गुरबानी के द्वारा ये जो भी व्यक्त किया गया है, सभी का एक ही मत है। पंडित होने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ जान लेना। और सब कुछ क्या है? सत्य है, क्योंकि सत्य ही से सब कुछ है। सत्य को अगर हम जान लें तो सब कुछ जान लेंगे। सत्य को जानना इन शब्दों के सहारे
हम नहीं जान सकते। शब्द दूध की तरह से हैं। जैसे दूध में दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन वो दूध में दिखाई नहीं पड़ता। और दूध का, दही का, घी का, मक्खन का या उसके घी से यज्ञ करने का सभी का प्रभाव अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। दूध को अगर आग पर डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है, और उसी घी को अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि ऊर्ध्वा गति में तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। कहने का तात्पर्य तत्व एक ही है, लेकिन उसमें उपाय करने से इसी उक्ति जब शब्दों में हम भाव को जोड़ देते हैं तो यही भक्ति हो जाती है। दोनों के में काफ़ी अंतर होता है। सत स्वभाव हमारा पूरे सृष्टि का एक ही है। सभी शांत रहना चाहते हैं, सभी आनंदमय रहना चाहते हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि ये जो मैं है वो एक कोई व्यक्ति नहीं है, ये सारा सृष्टि ही मैं हूँ। जो मैं इन शब्द से निकलता है उस मैं का अर्थ ये जो कुछ दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वो मैं ही हूँ। यानी मैं कोई एक इकाई नहीं है। अगर ये सत्य हम सबको भान हो जाए तो हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की सेवा पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर पाएंगे। और प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकती है, जगत से सिर्फ मोह हो सकता है। जब इस सत्य को हम स्वीकार कर लेंगे कि पूरा जगत मैं ही हूँ, पूरे जगत का कल्याण होगा, तभी सभी का कल्याण होगा। अकेले किसी के कल्याण होने से किसी का कल्याण नहीं होगा। इसको जानना, स्वीकारना, पंडित होना है। और क्षुद्र का तात्पर्य क्षुधा से है। जो पूरा जीवन अपनी भूख को ही मिटाने में लगा हो, भूख मिटाने से ही उसे फुर्सत समय ना मिलता हो, वो शब्दों के माध्यम से चाहे जितनी जानकारी इकट्ठा कर ले, वो किसी के कष्ट को, किसी के दुख का या स्वयं का निवृत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आओ इस सत्य को हम सब मिलकर स्वीकार करें और सभी को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की मंगलमय जीवन की कामना करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।